एक लड़की के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने से फिर गरमाई दिल्ली की सियासत। आम आदमी पार्टी ने पुलिस और बीजेपी पर उठाए गंभीर सवाल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, स्याही की जगह तेजाब भी हो सकता था। आखिर क्या कर रही है पुलिस? सीएम के कार्यक्रम में भी सुरक्षा पुख्ता नहीं। स्याही फेंक सियासत को लेकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, ये लोग केजरीवाल की हत्या करा सकते हैं। और बीजेपी वाले कहीं ना कहीं इस तरह के मौकों का फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला कराना चाहते हैं। ये हत्या भी करा सकते हैं लोग। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, घटना के पीछे साजिश भी हो सकती है। जांच के बाद पता चलेगा घटना के पीछे कौन है। कल छत्रसाल स्टेडियम में ऑड इवन पर जनता को आभार कार्यक्रम में भावना अरोड़ा नाम की लड़की ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी। खुद को बताया आम आदमी सेना का पंजाब प्रभारी। स्याही फेंकने से पहले भावना ने मंच पर सीडी और कागज के टुकड़े भी फेंके। ऑड इवन की ओट में सीएनजी घोटाले का आरोप लगाया। सबूत की सीडी का दावा किया। मैंने कुछ स्कैन किए, मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैडम और है स्कूटी के नंबरों पे, स्कूटी के नंबरों पे लोगों ने सीएनजी के सर्टिफिकेट दे रखे हैं। केजरीवाल पर स्याही फेंकने की घटना के बाद पुलिस ने भावना को केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। आज मजिस्ट्रेट के सामने होगी पेशी। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का आरोपों से इनकार। कहा, अगली बार जब भी ऑड इवन लागू होगा सभी पर लागू होगा। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार के आरोपों को खारिज किया। कहा, छत्रसाल स्टेडियम में 250 पुलिस वालों की तैनाती थी। सीएम केजरीवाल के पास खुद भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सिक्किम दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे गैंगटॉक। पीएम मोदी सिक्किम को देश के पहले पूर्ण जैविक खेती करने वाले राज्य के गौरव से नवाजेंगे। यहां 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती हो रही है। मानहानि के मामले में आज चेन्नई की अदालत में पेश होंगे डीएमके प्रमुख करुणानिधि। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने दायर किया है मुकदमा। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की पूजा करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पहले कोर्ट ने दिया था निर्देश, मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर नहीं लगाई जा सकती कोई शर्त। तमिलनाडु के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई आज। कोर्ट ने आज तक के लिए ड्रेस कोड के फैसले पर स्टे लगाया था। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए एनआईए आज कोर्ट में अपील करेगी। सलविंदर लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए राजी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट आज नर्सरी दाखिला केस में सुनवाई करेगा। मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का मामला दिल्ली सरकार ने खत्म किया है। मैनेजमेंट कोटा। दिल्ली सरकार आज ऑड इवन फॉर्मूले पर अहम बैठक करने वाली है। आगे फॉर्मूला लागू होगा या नहीं, इस बैठक के बाद ही फैसला होगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज दिल्ली में जनरल हनूत सिंह मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। मानेकशॉ सेंटर में देंगे व्याख्यान। बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट मामले की भी सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में है केस। अरुणाचल में छिड़े सियासी घमासान के बीच दल बदल मसले पर संविधान पीठ आज सुना सकती है फैसला। कांग्रेस के 14 विधायकों ने छोड़ी थी पार्टी। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में हो सकती है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सभा। मालदा में हिंसा के बाद प्रशासन ने रैली पर प्रतिबंध लगाया था। मुंबई में आज बीसीसीआई की अनुशासन समिति की बैठक। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में अजीत चंडीला, हिकेन शाह पर तय होगी सजा। आईसीसी की प्रेस वार्ता आज। साफ सुथरे खेल के लिए चलाया जाएगा टीम स्वच्छ अभियान। यूनिसेफ और बीसीसीआई करेंगे सहयोग। सचिन भी रहेंगे मौजूद। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर जेएनयू में विरोध प्रदर्शन। राजनीतिक हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर पीडीपी की बैठक। पार्टी ने महबूबा मुफ्ती पर छोड़ा आखिरी फैसला। 5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर का बयान। गठबंधन सरकार पर महबूबा लेंगी फैसला। महबूबा मुफ्ती के घर पर हुई कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। गठबंधन की सरकार पर चर्चा की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जिन्हें जनादेश मिला है उन्हें मिलकर सरकार बनानी चाहिए। फारूक ने कहा, अगर महबूबा मुफ्ती सरकार नहीं बनाती हैं तो फिर उन्हें चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए।
एनसीपी नेता शरद पवार ने जीएसटी बिल पर कांग्रेस के विरोध को गलत बताया। राहुल की आलोचना करते हुए कहा, विरोध करने का तरीका ठीक नहीं। शरद पवार ने किया आगाह, कहा बयान का बीजेपी के पक्ष में ना निकाले मतलब, लेकिन ऐसा विरोध एनसीपी की नीति नहीं। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली पर मुंबई में फिर गरमाई सियासत। एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड थाने में कार्यक्रम का न्योता देना चाहते हैं। शिवसेना ने किया आगाह, कहा जब तक सरहद पर हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध होता रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बोधगया में बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन किया। करमापा भी मौजूद रहे। चेन्नई में जयललिता सरकार के मंत्रियों ने पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन को दी श्रद्धांजलि। कल थी उनकी 99वीं जयंती। आदर्श युवा विधायक के सम्मान से नवाजे गए गोवा के बीजेपी विधायक माइकल लोबो। पणजी में भारतीय छात्र संसद के 6ठे सालाना महोत्सव में दिया गया पुरस्कार। भोपाल में 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का आयोजन। इस दौरान तनावमुक्त दिखे पुलिस अफसर। किसी ने गाना गाया तो किसी ने डांस किया। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने ब्लाइंड क्रिकेट T20 एशिया कप का उद्घाटन किया। कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होंगे मैच। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पोलियो जागरूकता अभियान का शिमला में आगाज किया। राज्य में 7 लाख बच्चों की टीकाकरण की योजना। मदुरई में जलीकट्टू में बुल फाइटिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। पीपुल्स वेलफेयर फ्रंट के नेता भूख हड़ताल करेंगे। फतेहगढ़ जेल में बंद बनारस के विधायक अजय राय ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। कहा जेल में सुरक्षित महसूस नहीं करता। रामपुर में 10वीं कक्षा की छात्रा की संदिग्ध हालात में घर में मौत। शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। वाईएसआर सांसद मिथुन रेड्डी को 14 दिन की जेल। एयर इंडिया कर्मचारी पर हमले का आरोप। मिथुन रेड्डी ने 2 रिश्तेदारों के लिए सीट मुहैया कराने को कहा था। आदेश पूरा नहीं होने पर गुस्सा भड़क गया। मुंबई में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर एक लड़की को थप्पड़ मारने का आरोप। वर्सोवा थाने में नवाजुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोसाइटी में पार्किंग को लेकर अभिनेता का विवाद हुआ था। सोसाइटी की महिला चेयरमैन की बेटी से मारपीट का आरोप। दिल्ली के घिटोरनी इलाके में 25 साल के युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। दिल्ली की गीता कॉलोनी में राह चलती महिलाओं से चेन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सीसीटीवी की मदद से 4 लुटेरे गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में एटीएम से पैसा उड़ाने के आरोपी 2 भाइयों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आया पंकज यादव एटीएम में पैसा भरने वाली एसआईएस कंपनी में काम करता था। दिल्ली के द्वारका में लड़की की हत्या कर एसआई के खुदकुशी करने का एक वीडियो से जुड़ा तार। मृतक लड़की ने एसआई पर रेप का आरोप लगाते हुए वीडियो का हवाला दिया था। मृतक लड़की ने पुलिस के दबाव में एसआई विजेंद्र के खिलाफ वापस ले ली थी अपनी शिकायत। दोनों के बीच पहले से थे नजदीकी रिश्ते। आगरा में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही योगेश यादव पर अपने साथी सिपाही अनुज राणा को गोली मारने का आरोप। घायल अनुज अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर में एक बहादुर महिला ने झपटमार को दबोचा। चप्पलों से जमकर धुनाई की। मोबाइल छीनकर भाग रहा था चोर। चलती ट्रेन में 1.5 साल की बच्ची को छोड़कर फरार हुई महिला। शाहजहांपुर के रोजा स्टेशन पर यात्रियों ने मासूम को जीआरपी के सुपुर्द किया। कानपुर में खलवाई ने पूर्व पार्षद और उनके समर्थकों पर खौलता तेल डाला। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के विवाद में समझौता कराने पहुंचे थे पूर्व विधायक। इसी दौरान वारदात को अंजाम देकर बेटे के साथ फरार हुआ हलवाई। कन्नौज जिले में पुलिस ने ग्रीन गैंग की लीडर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एक महिला को पिटाई कर जबरन ससुराल भेजने की कोशिश कर रही। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई कन्नौज पुलिस। महिला के माता पिता को भी हिरासत में लिया गया। मुरादाबाद में एक युवक की पिटाई का
मोबाइल वीडियो वायरल। एक लड़की के फोन पर बुलावे के बाद पहुंचा था पीड़ित। इसी दौरान पिटाई हुई। बिहार के हाजीपुर में रोज रोज हो रहे सड़क हादसों पर लोगों का गुस्सा भड़का। नेशनल हाईवे जाम कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। रेत माफिया पर शिकंजा कसने की मांग। बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार घायल। लोगों का आरोप सड़क पर रेत बिखरी होने की वजह से हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान लोगों की पुलिस के साथ झड़प। 9 पुलिसकर्मी समेत 13 लोग जख्मी। बीरभूम में एक स्थानीय टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या। कोयले की अवैध तस्करी को लेकर हुई हत्या। गुजरात के बनासकांठा जिले में शराब से भरा ट्रक पलटा। ग्रामीणों में मची शराब लूटने की होड़। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकर संक्रांति के दौरान हुई हिंसा के बाद तनाव इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। बिहार के सासाराम में पत्थर माफियाओं के खिलाफ अभियान। तोड़े गए 124 से ज्यादा अवैध क्रेशर। दुर्गापुर में 11वीं में पढ़ने वाले रोहित की दामोदर नदी में डूबने से मौत। शव की बरामदगी की मांग को लेकर प्रदर्शन। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रेमी प्रेमिका को घर से भागने की सजा। खंबे से बांधकर पिटाई की गई। मिर्जापुर में व्यापारी से लूट। आरोपी ड्राइवर और उसके दोस्त गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की कटी नाक। मेलबर्न वनडे में भी हार मिली। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर कब्जा किया। मेलबर्न में विराट कोहली के शतक पर पानी फिरा। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट शेष रहते हासिल किया 296 रन का लक्ष्य। भारत ने 6 विकेट खोकर 295 का स्कोर बनाया था। कंगारुओं ने 1 ओवर 1 गेंद रहते यह मुकाबला जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत में हीरो रहे तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। 96 रनों की पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच बने। भारत की ओर से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 117 रन बनाए। शिखर धवन ने भी 68 रनों की पारी खेली। हार के बाद फील्डरों और गेंदबाजों पर बरसे कप्तान धोनी। कहा मुश्किल पिच पर भी दबाव नहीं बना सकते गेंदबाज। मेलबर्न में टीम इंडिया की फील्डिंग से निराश धोनी ने कहा कम से कम 3 चौके ऐसे थे जिन्हें आसानी से रोका जा सकता था। But we did let down with our fielding. You know, the best fielders in the group. You know, they actually left quite a few deliveries. And मेलबर्न में भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से निराश किया। 8 ओवर में 63 रन लुटाने के बाद सरन को कोई भी सफलता नहीं। उमेश यादव, ईशांत और जडेजा को 2-2 विकेट। मेलबर्न वनडे जीतकर 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से बनाई बढ़त। सीरीज का अगला मैच 20 जनवरी को कैनबरा में। अफगानिस्तान में युद्ध विराम के मुद्दे पर काबुल में आज वार्ता। अफगानिस्तान, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल बैठक में हिस्सा लेगा। इराक में सेना ने आतंकियों के कब्जे से करीब 100 बंधकों को छुड़ाया। 10 दिनों से भूखे रखे गए थे बंधक। यमन के अदेन में कार बम धमाका। 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बांग्लादेश के गाजीपुर शहर में पुलिस छापेमारी के दौरान 5 बड़े बम बरामद। साथ में रिमोट भी मिला। नेपाल के वीरगंज में मधेसी आंदोलन से जुड़े मजदूर 20,000 से ज्यादा लोगों ने नेपाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रमाला के अल-कुद यूनिवर्सिटी में इंडिया फलस्तीन डिजिटल एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच सद्भावनापूर्ण रिश्तों का हवाला दिया। तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में भारी तबाही मचाई। कई घरों की छतें तूफान से उड़ी। 2 लोगों की जान गई, 4 बच्चे घायल। रोमानिया में भारी बर्फबारी से आफत। ट्रेन रूट और दर्जनों सड़कें जाम। बर्फबारी के चलते बुखारेस्ट और आसपास के स्कूलों को बंद कराया गया। हांगकांग में 270 कुत्ते और उनके मालिकों ने एक साथ योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। करीब 1.5 घंटे चली योगा और डोगा की जुगलबंदी। कह रहे हैं क्योंकि 5 घंटे तक चली पीडीपी की मैराथन बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन उस बैठक में क्या फैसला हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बैठक खत्म होने के बाद पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है